नमस्कार दोस्तों, मैं विकास त्रिवेदी आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास स्टडी सर्कल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम 15-16 अक्टूबर को होने वाली यूपी ट्रिपल एस पीईटी परीक्षा के प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को सॉल्व करेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं। दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? ये आयरलैंड से लिए गए हैं। दोस्तों, जो हमारे संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए हुए हैं और ये भारतीय संविधान में अनुच्छेद 36 से 51 तक दिए हुए हैं। और ये संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 और भाग 4 में वर्णित हैं और इन्हें आयरलैंड के देश से लिया गया है। और दोस्तों, मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 का में वर्णित हैं, जिनकी संख्या वर्तमान में 11 है। मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। और दोस्तों, मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिए गए हैं। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 का विषय क्या है? दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 का विषय क्या था? वुमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन कोविड-19 वर्ल्ड। दोस्तों, इसका विषय वुमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन कोविड-19 वर्ल्ड। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो 8 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है और राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च और राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी। दोस्तों, 13 फरवरी को रेडियो दिवस भी मनाया जाता है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कब हुई थी? 1970 में। दोस्तों, ऑपरेशन फ्लड के जनक यानी श्वेत क्रांति के जनक कौन है? वर्मीज कुरियन। दोस्तों, वर्मीज कुरियन श्वेत क्रांति के जनक हैं। और भारत में श्वेत क्रांति का विकास 1970 में हुआ। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों, 2001 से 2011 के दौरान भारत की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 17.7%। 2001 से 2011 के दौरान भारत की जनसंख्या में 17.7% की वृद्धि हुई। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों, जीएसटी के बारे में हमने पिछली क्लासों में बताया है, तो यहाँ पर देखते हैं जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा था? फ्रांस। और दूसरे नंबर पर इसने चीन ने 1994 लागू किया और भारत ने 1 जुलाई 2017 को जीएसटी को लागू किया। और जीएसटी लागू किया गया था विजय केलकर समिति की सिफारिश पर। उसके बाद आगे अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों, 3 बीघा कॉरिडोर किसके बीच विवाद है? दोस्तों, किस देश के बीच 3 बीघा कॉरिडोर विवाद है? ये भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रीय रक्षा मंत्री सुह वूक ने किस शहर में एक भारत कोरियाई मैत्री पार्क का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया है? किस शहर में? दोस्तों, किस शहर में भारत कोरियाई मैत्री पार्क? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत कोरियाई मैत्री पार्क का उद्घाटन दिल्ली में किया गया है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर, यूपी का शास्त्रीय नृत्य क्या है? कथक। दोस्तों, उत्तर भारत का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक है। और उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं चरकुला, कर्मा, पांडव, पेडंडा, थारू, धोबिया, सोरा, राय और सायरा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य यहाँ पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य क्या है। तो यहाँ पर कथक होगा और ये उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अटल पेंशन योजना ने हाल ही में 5 वर्ष पूरे किए हैं। प्रमुख योजना निम्न में से किस आयु वर्ग के लिए है? ये दोस्तों, अटल पेंशन योजना 18 से 40 वर्ष की आयु के लोगों के लिए है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यूपी के मुख्य सचिव कौन है? राजेंद्र कुमार तिवारी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव कौन है? राजेंद्र कुमार तिवारी। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मार्च 2021 में किस देश ने 900 किलोमीटर की रेंज के साथ परमाणु सक्षम सतह पर वार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 1A का सफल परीक्षण किया?
तो इसका आंसर दोस्तों पाकिस्तान होगा, यानी शाहीन 1A का सफल परीक्षण किसने किया है? पाकिस्तान ने। और गजनवी का परीक्षण भी पाकिस्तान ने किया है दोस्तों। ये बैलास्टिक मिसाइल है पाकिस्तान की, शाहीन 1A बैलास्टिक मिसाइल है पाकिस्तान की, और गजनवी भी पाकिस्तान की मिसाइल है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, खातों के वार्षिक विवरण और पंचायत की वार्षिक प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा करना मुख्य कार्य किसका है? ग्राम सभा का है दोस्तों। खातों में वार्षिक विवरण और पंचायत की वार्षिक प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा करना किसका मुख्य कार्य है? ग्राम सभा का। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मैरिज इन 18th सेंचुरी, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है दोस्तों। मैरिज इन 18th सेंचुरी पुस्तक के किसने लिखी? स्वरूप सिंह ने। मैरिज इन 18th सेंचुरी पुस्तक के लेखक हैं स्वरूप सिंह। दोस्तों हमारे चैनल पर प्रमुख कुछ पुस्तकों का वीडियो पड़ा हुआ है, आप वहां जाकर उसको देख सकते हैं, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट 2022 और 21 की जो करंट की पुस्तकें हैं उनसे क्वेश्चन बन सकता है UPSSC में, UPSSC PET में, तो उसको जाकर जरूर देखें। ये मैरिज इन 18th सेंचुरी के लेखक स्वरूप सिंह हैं। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। राज्यसभा मनी बिल पर अपनी सहमत कितने समय के लिए रोक सकती है? दोस्तों राज्यसभा मनी बिल पर अपनी सहमत कितने समय के लिए रोक सकती है? 14 दिन। और मनी बिल का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 110 में है। उसके बाद नेपाल की सबसे लंबी नदी करनाली है दोस्तों, नेपाल की सबसे लंबी नदी करनाली है। और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। पहला एंग्लो मराठा युद्ध किस संधि के साथ में शुरू हुआ था? दोस्तों ये सूरत की संधि के साथ शुरू हुआ था और सालबाई की संधि के साथ समाप्त हुआ था। पहला एंग्लो मराठा युद्ध सालबाई की संधि के साथ समाप्त हुआ था। उसके बाद सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड, दोस्तों शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है? क्यूबा को। शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड क्यूबा को कहा जाता है। और भारत में शुगर बाउल ऑफ द इंडिया का मतलब यूपी को कहा जाता है, उत्तर प्रदेश को। भारत में चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश को, और विश्व में चीनी का कटोरा क्यूबा को कहा जाता है। ये क्वेश्चन पिछली बार UPSSC PET में पूछा गया था कि वर्ल्ड में शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है? क्यूबा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा में एक निजी सदस्य के बिल को पेश करने के लिए आवश्यक सूचना अवधि क्या है? 1 महीना है दोस्तों इसका आंसर। लोकसभा में एक निजी सदस्य के बिल को पेश करने के लिए एक आवश्यक सूचना अवधि 1 महीना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचना दोस्तों कामायनी है। क्वेश्चन इससे आता है कि मनु और श्रद्धा किस रचना के पात्र हैं? दोस्तों मनु और श्रद्धा किस रचना के पात्र हैं? तो ये दोस्तों कामायनी के हैं। और ये दोस्तों जयशंकर प्रसाद इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि इनका जन्म वाराणसी यानी उत्तर प्रदेश में हुआ था। जयशंकर प्रसाद का जन्म वाराणसी यानी उत्तर प्रदेश में हुआ था दोस्तों। और इनकी प्रमुख रचना है प्रेम पथिक, एक घूंट और जन्मेजय का नाग यज्ञ दोस्तों इनकी प्रमुख रचना है। और कामायनी के पात्र हैं मनु और श्रद्धा। सीधा क्वेश्चन आता है कि मनु किस रचना की पात्र हैं? तो सीधा मतलब इसका आंसर सीधा यही होगा, कामायनी। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तकों के बारे में जानकारी करते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक का नाम गोरा, गीतांजलि और नौकाडूबी। दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तकें हैं गोरा, गीतांजलि और नौकाडूबी। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। टिन एक धातु है। टिन क्या है? एक धातु है दोस्तों। पारा भी एक धातु है। और यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ब्रोमीन, पारा दोस्तों और ब्रोमीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पारा धातु है और अधातु ब्रोमीन अधातु है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, आप जो आने वाले क्वेश्चन है। पंजाब नेशनल बैंक में किन बैंकों का विलय हुआ दोस्तों? पंजाब नेशनल बैंक में किन बैंकों का विलय हुआ? यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक में 2 बैंकों का विलय हुआ है, एक यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और दूसरी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। और किसमें विलय हुआ है इन दोनों बैंकों का? पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक का मुख्यालय दिल्ली में है दोस्तों। उसके बाद अगली बैंक इंडियन बैंक का विलय इलाहाबाद बैंक में कर दिया गया है दोस्तों। इंडियन बैंक का विलय इलाहाबाद बैंक में कर दिया गया है। उसके बाद आगे कुछ बैंकों के बारे में जानकारी करते हैं। यूनियन बैंक का विलय आंध्रा बैंक और यूनियन बैंक में आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का विलय किया गया है। सिंडिकेट बैंक का विलय केनरा बैंक में किया गया है दोस्तों। सिंडिकेट बैंक का विलय केनरा बैंक में किया गया है। उसके बाद दोस्तों
अब भारत में 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं। दोस्तों अब भारत में 12 सार्वजनिक क्षेत्रीय बैंक हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों गुजरात और मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? नर्मदा नदी को। दोस्तों गुजरात और मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? नर्मदा। और डेल्टा रहित सबसे बड़ी नदी नर्मदा और ताप्ती। दोस्तों बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं नर्मदा और ताप्ती से। डेल्टा रहित सबसे बड़ी नदियां हैं ये दोनों। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अप्रैल 2021 में टेबल माउंटेन नेशनल पार्क। दोस्तों अप्रैल 2021 में टेबल माउंटेन नेशनल पार्क को नियंत्रित ना की जा सकने वाली आग लग गई। यह किस देश में है? टेबल माउंटेन नेशनल पार्क दोस्तों किस देश में है? दक्षिण अफ्रीका में है। दक्षिण अफ्रीका में टेबल माउंटेन नेशनल पार्क स्थित है दोस्तों। 1991 में, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 1991 में किस तत्कालीन वित्त मंत्री द्वारा विकास का एलपीजी मॉडल पेश किया गया था? डॉक्टर मनमोहन सिंह। दोस्तों 1991 में हमारे वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे जिन्होंने विकास का एलपीजी मॉडल पेश किया। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हवाओं का मौसमी उत्क्रमण किसकी विशिष्ट विशेषता है? मानसून की जलवायु की। दोस्तों हवाओं का मौसमी उत्क्रमण किसकी विशिष्ट विशेषता है? मानसून की जलवायु। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किस शहर को भारत के पिट्सबर्ग के रूप में जाना जाता है? दोस्तों किस शहर को भारत के पिट्सबर्ग के रूप में जाना जाता है? जमशेदपुर। दोस्तों पिट्सबर्ग संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है और भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर को कहते हैं। उसके बाद कोमाता गारू। दोस्तों कोमाता गारू घटना 1914 में हुई थी। बहुत ही इम्पॉर्टेंट घटना है इतिहास की दृष्टि से, जिसमें एक जापानी जहाज़ को बजबज नामक बंदरगाह पर रोककर उसमें हत्या की गई थी लोगों की। तो कोमाता गारू घटना 1914 में हुई थी। किस वैज्ञानिक ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था? अल्बर्ट आइंस्टीन। किस वैज्ञानिक ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। सेरोजा क्या है? दोस्तों सेरोजा क्या है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। सेरोजा उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, दोनों के दोनों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि गांधी के राजनीतिक गुरु कौन है? गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले हैं। दोस्तों गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। और सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास जी हैं और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले हैं। उसके बाद अगले क्वेश्चन, और ये हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है और इस प्रैक्टिस सेट का आखिरी क्वेश्चन है। वर्तमान में भारत के जनगणना आयुक्त कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों ये क्वेश्चन रहने वाला है, क्योंकि 2021 में 16वीं जनगणना हो रही है, तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनगणना से क्वेश्चन हर एग्जाम में बनता है कि वर्तमान में भारत के जनगणना आयुक्त कौन है? विवेक जोशी। दोस्तों वर्तमान में भारत के जनगणना आयुक्त विवेक जोशी हैं और 2021 में 16वीं जनगणना हो रही है। दोस्तों ये 16वीं जनगणना हो रही है, ये 16 भाषाओं में होगी और ये दोस्तों भारत की पहली जनगणना है जो डिजिटल हो रही है। दोस्तों ये पहली जनगणना है जो डिजिटल हो रही है। उसके बाद इसका थीम क्या है? थीम है जन भागीदारी से जन कल्याण। 2021 की जनगणना की थीम है जन भागीदारी से जन कल्याण। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा। एक बार वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले चैप्टर में।